एक्शन डिफाइन योर कैरेक्टर। आप कहां पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है, बताता है कि आपका चरित्र कैसा है। अगर आज आपने इस थेरेपी को ले लिया जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, और आपने इसे बार बार कर करके और अपने जीवन में झांक कर कि कहां पर आप रिएक्ट करते हैं, जहां पर केवल रेस्पॉन्ड करने की जरूरत थी। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, दोनों में अंतर है। और ये आज अंतर मैं आपको बताऊंगा भी और कराऊंगा भी कि केवल बातें ही नहीं होंगी। आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं उसमें केवल बातें ही नहीं करता हूं, आपको थेरेपीज, टेक्निक्स, माइंडफुलनेस या जो भी उससे रिलेटेड होता है, मैं एक तो आपको जरूर कराता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज मैं आपको यही बताऊंगा और कराऊंगा भी कि किस प्रकार से हमारी जो रिएक्शन है, हम किस बात पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आकर्षण के नियम को हम सभी जानते हैं कि जब हम खराब हालात में और भी ज्यादा खराब रिएक्ट करते हैं, तो हम उस हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। अगर आप आकर्षण के नियम को समझते हैं, और नहीं समझते तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, जो मैंने आकर्षण के नियम पर बिल्कुल डे टू डे लाइफ में हम किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं और किस प्रकार से जो आकर्षण का नियम है वो काम करता है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिएगा कि अगर आप कैसे रिएक्ट करना है, या रिएक्ट ना करने की बजाय रेस्पॉन्ड करना है, अपने जीवन में झांक कर उन सब चीजों को ठीक कर ले, अपनी रिएक्शन को इरेज कर ले, हटा दे, या उन पर रिएक्ट करने की बजाय आप रिस्पॉन्ड करें, तो मैं आपको बता दूं सर, आपका जीवन 90% बदल जाएगा। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं ये, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में झांका। और जो लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं या मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं रिएक्ट बहुत कम करता हूं, रिस्पॉन्ड ज्यादा करता हूं। रिस्पॉन्ड का मतलब हो गया कि जब सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है या कुछ बिहेव कर रहा है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिप्लाई नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग जो वहां पर होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। यानी देखो, पहले तो आप इस बात को समझ ले, जब आप समझ लेंगे तभी मैं आपको वो टेक्निक या थेरेपी कराऊंगा, ताकि तभी उसका महत्व भी है। जब तक हमें चीज समझ में नहीं आती, तब तक हमें वो टेक्निक या थेरेपी नहीं करनी चाहिए, ये मैं कहता हूं। और आपको भी ये बात हर जगह से समझ लेनी चाहिए। देखिए, कोई शख्स आप पर चिल्ला रहा है, झुंझला रहा है, तो अब क्या है कि अब आपने उसी जगह पर रिएक्ट करना चालू कर दिया। वो आप जानते हैं, मैं कंटेंट कंटेंट पे काम नहीं करते हम, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जब भी कोई बंदा आप पर रिएक्ट कर रहा है, तो आपको वहां पर रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत उसका रिप्लाई नहीं देना है। बेसिकली थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए रुकना है, कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद आपको समझना है कि वो रिएक्ट क्यों कर रहा था, और फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। यानी पहले समझना है, रुकना है, फिर समझना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। और इतने ही सेकंड में पता है मैजिक हो जाएगा आपकी जिंदगी में। इतने ही सेकंड अगर आपने इस कहते हैं कि इस फिनोमिना को समझ लिया, ये किस प्रकार से हमारे ब्रेन में घटित होता है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वाले सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा बिहेव करता है या वो रिएक्ट करता है, और आप फटाक से रिएक्ट करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं दिखाने वाला रिएक्ट कि मैं कौन हूं। लेकिन अगर आप इस सिंटेक्स को अनफॉलो करेंगे और जो मैं अभी बताऊंगा उस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, तब आपकी जिंदगी में आकर्षण का नियम
जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसी के हिसाब से आपके जीवन में एक जादू होने वाला है। आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे सर। और रिश्तों का मतलब ये ही नहीं कि बीवी से रिश्ता हो, बच्चों से रिश्ता हो, पति से रिश्ता हो, नहीं। रिश्तों का मतलब है कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी। रिश्तों का मतलब है आपका व्यापार। मैं अक्सर कहता हूं कि व्यापार क्या होता है, कि एक प्यार जो व्यापक अवस्था में है। ये मेरा बनाया हुआ है, ये आपको कहीं वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से जब आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे, अंडरस्टैंड करना चालू कर देंगे, और उस अंडरस्टैंडिंग को अपने जीवन में रिस्पॉन्ड करना चालू कर देंगे, तो आपके जीवन में आपका रिश्ते, सोशल कनेक्टिविटी, आपकी खुद की इनर पीस भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इनर पीस के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं, ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। और मैं आपको ये सब चीजें इस आगे थेरेपी में दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे। ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमें जो समझदार लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमें इस वीडियो को किस तरीके से समझना है। यानी एक सिंटैक्स है, जिस सिंटैक्स को अक्सर हम फॉलो करते हैं कि सामने वाले ने रिएक्ट किया, हमने रिएक्ट किया, और अपनी स्टेट खराब कर ली, झुंझला गए, हम बेचैन हो गए, और हमने अपनी स्टेट खराब करने के चक्कर चक्कर में वो रिलेशन भी खराब कर लिया, और फिर वो हमारे ब्रेन में इवेंट पड़ जाता है, और वो इवेंट इनर पीस को भी खराब कर रहा है, आउटर पीस को भी खराब कर रहा है। और अब हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। वो सिंटैक्स क्या होगा? थोड़ी देर वेट करना है, उस बात को समझना है, समझने के बाद में रिस्पॉन्ड करना है। ये आपके अंदर एक पेशेंस का लेवल क्रिएट करेगा। दिस इज हाई स्किल। मैंने कहा था मैं आपको कमाल जादू दूंगा सर। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं एक से एक बढ़कर जादू दूंगा। और ये सब सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, सब अवचेतन मन से रिलेटेड। मैं कॉन्शियस माइंड से बहुत कम चीजें आपको बताता हूँ। ये सारा ऑल सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट भी करेगा, अवेकन भी करेगा, धन को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके। ये सब चमत्कार है सर, मैं आपको बता दूं। इसलिए ये यूनिक है, और जिंदगी भर ये यूनिक रहेगा आपके लिए, अगर आप इसे तरीके से बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे, मस्ती से। और उस सिंटैक्स को ब्रेक कीजिएगा, इस सिंटैक्स को फॉलो कीजिएगा। और अब मैं आपको एक विजुलाइजेशन भी देने वाला हूं। कंधे सीधे करके, हेडफोन का यूज करके सुनिएगा, एकांत जगह पर सुनिएगा। आप इसे अपने ऑफिस में भी 10 मिनट का ब्रेक लेके सुन सकते हैं। आप इसे सोते समय भी सुन सकते हैं, मॉर्निंग में उठते समय भी सुन सकते हैं, मेट्रो में अगर आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में, कार में सुन सकते हैं। लेकिन आप इसे जब भी सुने, तो पहली बात तो खुद कार ड्राइव ना करते हो, गाड़ी ना चलाते हो, और किसी मशीन पे या कोई ऐसा काम ना करते हो जिसपे फोकस की जरूरत है। केवल इसी कार्य को करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शांत मन से बैठ जाएं, कंधे को सीधा रखें और देखें अपनी जिंदगी में कि कहां कहां पर आप रिएक्ट करते हैं। अपना समय लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ बैठना सीखें। बस यही इंपॉर्टेंट है। आंख बंद करके कोमलता से, शांत मन से ढूंढें अपनी जिंदगी में कि कहां कहां पर आपने कल रिएक्ट किया था। कहां पर आप नेगेटिव हुए थे, कहां पे आप झुंझलाए थे, कहां पे आपने गुस्सा किया था। और शांत मन से देखें और अपने आप से पूछें। और आप इसको और भी खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं कि जहां पर आपने रिएक्ट किया था, उस जगह को उम्मीद करता हूं कि आपने ढूंढ लिया होगा। चाहे वो फिर 1 हफ्ते पहले की हो, 2 हफ्ते पहले की हो, कोई भी हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो गए थे, नौकरी में दिक्कत आ गई थी, या आपके एम्प्लॉयज में दिक्कत आ गई थी, या कुछ भी। जहां पे आपने रिएक्ट किया है वो तो कुछ ना कुछ है ही खराब, नहीं तो इनर पीस खराब हुई है।
नुकसान तो दिया है। तो शांत मन से बैठे, उस जगह को, उस इवेंट को देखें और उस इवेंट और अपने बीच में एक शीशे की दीवार खड़ी कर लें। दिस इज अ डी एसोसिएशन। आप डी एसोसिएट हो चुके हैं, यानी उस इवेंट से जैसे ही आप डी एसोसिएट होंगे तो लगभग 50% हमारा अवचेतन मन में उसका जो इफेक्ट है, वो इम्पैक्ट जो है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो अपने आप ही कम हो जाता है। यह एनएलपी की सबसे खूबसूरत टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिंदास रह के कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको। शांत मन से देखें उस घटना पर जहां पे आप रिएक्ट कर रहे थे। आप बोलेंगे वो भी रिएक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए आप उस इवेंट और अपने बीच में मान के चल लीजिए आपके माथे की कुछ दूरी पर एक दीवार लगी हुई है और उस दीवार के पार वो घटना चल रही है जहां पर आप रिएक्ट किए थे, जहां पे आपने गुस्सा दिखाया था, जो जलाए थे या बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी, जो भी हुआ था। और अब आप एक जज हैं, जज बनकर उस खूबसूरत तरीके से उस चीज को देखें, बढ़िया तरीके से, आराम से जज करने के तौर पर, कि देखें जब वो रिएक्ट किया था, जब वो चिल्लाया था, या जब वो घटना थी चिल्लाने वाली, या वो नहीं चिल्लाया था, आप ही चिल्लाए थे, एक बार जज करके देखें कि सच में वो चिल्लाने लायक घटना थी, सच में वो ऐसी घटना थी जहां पर आप झुंझलाए थे, सच में आपको स्टेट ब्रेक करने वाली घटना थी। हो सकता है आपके कार के सामने वो आ गया था तब आप झुंझलाए थे, हो सकता है आप सब्जी वाले से लड़ गए थे, हो सकता है आप ऑटो रिक्शा वाले से लड़ गए थे। बहुत सारी घटनाएं। अब ये मत बोलेगा एक भी नहीं है नितिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो वो संत है या फिर वो भगवान है जिसके जीवन में ये चीजें नहीं है। तो मेरी भी ऐसी बात नहीं, मैं भी हटाता हूं। शांत मन से बैठे और देखें और उस इवेंट के बीच में एक शीशे की दीवार लगा लें। कल्पना करें कि अब आप शीशे की दीवार के इधर साइड खड़े होकर शीशे के पार उस इवेंट को, घटना को देख रहे हैं जिसमें आप और वो शख्स है, या वो इवेंट है, या वो चीज है, जो भी है, आपके रिलेटिव हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। जज करें कि क्या सच में वो घटना ऐसी थी जहां पर आप इस तरीके से रिएक्ट किया था, आपने रिप्लाई किया था, आप अपनी एंजाइटी को रोकिए थोड़ी देर के लिए। और जो मैंने टेक्निक बताई है उस टेक्निक को लगाने की कोशिश कीजिएगा। शांत मन से उस घटना को कुछ सेकंड के लिए अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो। ज्यादा भी नहीं, केवल 10 सेकंड के लिए। जब वो चिल्ला रहा है तो आप मत रिएक्ट कीजिएगा, 10 सेकंड के लिए रुक जाइएगा और फिर उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो चिल्ला क्यों रहा है, झुझला क्यों रहा है, बेचैन क्यों हो रहा है, या वो गलती क्यों की है उसने, ये वो जो भी कुछ भी है। उस इवेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सर आज आपके जीवन में कमाल हो जाएगा, देख लेना। और शांत मन से देखें कि आपने जब रिएक्ट किया है, फिर उसने रिएक्ट किया है, या उसने पहले रिएक्ट किया है तब आपने रिएक्ट किया है, उसने कोई बात ऐसी बोली है जो आपने रिप्लाई किया है। थोड़ी देर के लिए उस पैटर्न को ब्रेक करें जो आपकी जिंदगी खराब कर सकता है, और उसकी जगह एक नया पैटर्न डालें, एक नया सिंटेक्स फॉलो करें। और वो सिंटेक्स क्या है? 10 सेकंड के लिए अपने आप को रोकेंगे। वेरी गुड, रोकें 10 सेकंड के लिए उसी घटना पर, और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करें उस सिचुएशन, होल सिचुएशन क्या थी। अपना समय लें। वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल। अपना समय लें और देखें, उस घटना को देखें और रिएक्ट ना करें। फर्स्ट 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए रुकें, उसके बाद समझे। वेरी गुड, समझने की कोशिश करें। उसके बाद रिस्पॉन्ड करें,
और इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करें कि अब आप समझ चुके हैं आपको सॉरी बोलना है, अब आप समझ चुके हैं कि आपको लेट इट बी या जाने देना है, या आपको उसे पकड़ कर नहीं रखना है। बात देखो ना, कितनी खूबसूरत सिचुएशन हो गई है केवल इस सिंटैक्स को चेंज करने से। अब वो घटना चेंज हो चुकी है, जहां पर आप रिएक्ट कर रहे थे अब आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये कमाल की बात नहीं है? क्या आपका जीवन नहीं बदलेगा इससे? क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा? 101% आएगा सर। अपना समय लें और इस प्रतिक्रिया को करते रहे लगातार, और इसे दोहराए कम से कम 21 to 66 डेज। ये वो रिचुअल्स हैं, ये वो आदतें हैं, ये वो तौर तरीके हैं जिससे आप अपने जीवन को एक सफलता की और एक उच्चतम बिंदु की ओर ले जा सकते हैं। इस सिंटैक्स को दोबारा फॉलो करें, एक बार फिर से उस घटना को देखें, अभी रिजल्ट आ जाएगा सर। हम सालों के काम को चुटकियों में कर देते हैं, बस यही खासियत है हमारी। शांत मन से बैठें और देखें उस घटना को। वो घटना क्या है? बीच में एक शीशा लगाएं, दीवार, कांच की दीवार लगाएं। अब आप एसोसिएट नहीं करते उस घटना से, अब आप एक जज हैं। अब देखें उस घटना को, एक्चुअल में घटना कैसी थी। जहां पे आपने रिएक्ट किया है, दूसरा कुछ कर रहा है करने दीजिएगा, आप अपने रिएक्शन को रोकिएगा शांत मन से। रिएक्ट करने से पहले आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना है। 20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं बोलना है, सुनना है, उसकी रिएक्शन को देखना है और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, समझने की चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है कि किस प्रकार से आप उसे समझे उस सिचुएशन को, और फिर उसके बाद में आप रिस्पॉन्ड करें। और आप रिस्पॉन्ड करने के बाद आप जान चुके हैं कि आपको अपनी गलती का सॉरी बोलना है या उसकी सॉरी को एक्सेप्ट करना है, और अगर वो नहीं सॉरी बोल रहा है तो लेट इट बी, जाने देना है, उसे छोड़ देना है उसके हाल पर, या उसका कोई भी एक सॉल्यूशन है वो निकाल के रखना है विदाउट रिएक्शन, बस। बिकॉज रिएक्शंस डिफाइन योर कैरेक्टर। आप महान हैं, और महान व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं किया करते। अपनी महानता को और बढ़ाएं और इस सिचुएशन से सीखने की कोशिश करें। क्या सिचुएशन जो थी ये आपको क्या सिखाती है, बस मैजिक होना शुरू हो जाएगा सर। शांत मन से इस घटना को बार बार दोहराते रहें और भी अपने जीवन में घटना को झांकें, और अनगिनत आपको घटनाएं मिलने लग जाएंगी सर। आप जैसे ही 10-12 घटनाएं हटाएंगे, टोकरी भरकर आपके पास वो घटनाएं आ जाएंगी। और मैंने आपको ये जादू वाला तरीका सिखा दिया है, और इस तरीके को, इस टेक्निक को अपने जीवन में लगाएं और एक ऐसे जीवन को जिए जिसकी लोग कामना करते हैं। नमस्कार, मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें।